दोस्तों आज हम आए थे खेत में खाद छींटने के लिए। आज हमारा दोस्त बताएगा कैसे छींटते इसे और क्या क्या डाला जाता है उसमें। तो बताइए अजय। तो आइए यहाँ पर देखिए, ये आपका जैसे गेहूं का खेत है और गेहूं के खेत में किस प्रकार से खाद छींटा जाता है। आपका अगर ज़्यादा खेत है तो आपके अकॉर्डिंग खाद लेनी पड़ती है। तो आपको आइए दिखाते हैं पहले क्या क्या मिलाकर हमें खाद छींटना होता है। आ जाइए, देखिए जैसे आपका यहाँ पे गेहूं को बड़ा करने के लिए उसके लिए आपको यूरिया लेना पड़ता है, जो कुछ इस प्रकार से है। यूरिया को आपको कुछ मतलब कि आपको एकड़ के हिसाब से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाला जाता है। तो ये मेरा खेत जो है 4 बिस्से का है, तो इसमें हम यहाँ पे मात्र 8 किलो लिए हैं, यानी कि एक बिस्से में अगर बोला जाए तो आप 2 किलो डालेंगे। तो 2 किलो डालना है। और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका जिंक है। जो ये जिंक है इसको डालने से आपकी पीली पत्तियाँ हरी पत्ती में बदल जाती हैं। और आपको क्या करना है, ये जिंक लेना है। ये आपको आधा किलो प्रति एकड़ में डाला जाता है। ये 150 ग्राम का है, तो हम इसको आधा ही डालेंगे क्योंकि हमारा खेत कम ही है, तो इसे हम आधा डाल देते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमने इसको आधा डाल दिया है अपने खेत में। ये डालने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए सल्फर, यानी कि ये भी आपको उपजाऊ में बढ़ाता है और जो भी रोग वगैरह लगते हैं इनको रोकथाम के लिए होता है। तो ये आपका आधा केजी है। ये आपको डाली जाती है प्रति बीघे के हिसाब से 2 किलो, यानी कि 2 किलो प्रति बीघा में चलेगा। और ये मेरा 4 ही बिस्सा है तो हम इसको आधा ही डालेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको भी आधा डाल देते हैं। इस प्रकार से डाल देना है, जैसे आपको देख रहे हैं। इस प्रकार से डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप मिलाने के लिए, अब देखिए हमारे पास जैसे मान लीजिए बर्तन वगैरह नहीं है, उसे मिलाने के लिए जगह कम है, तो हम इसलिए इसी बोरिए को लेते हैं। कुछ इस प्रकार से इसमें कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अब पेटी को इस प्रकार से इसको इसके बंद कर लेना है। बंद करने के बाद इस प्रकार से टोक पकड़ना है और इस प्रकार से आपको मिला देना है। ये फिर देखेंगे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग पानी ले लीजिएगा। यहाँ पर पानी ले रखा है, तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। तो यानी कि थोड़ा सा बोले तो एकदम इतना सा लेना है। देखिए इस प्रकार से इतना सा पानी लेना है। हाँ। और इसमें डाल लेना है इस प्रकार से। इतना थोड़ा सा लेना है। डालने के बाद आपको क्या, ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए इसमें, मतलब हाँ ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ले लेना है। लेने के बाद इसको आपको इस प्रकार से फिर से मिलाना है। देखेंगे धीरे धीरे आपका यहाँ पर उड़ना कम हो जाएगा। और फिर से जब देखते हैं ज़्यादा उड़ रहा है तो फिर से यहाँ से थोड़ा सा फिर से लेंगे, तो देखेंगे इसका कलर बदलता रहेगा। दिखाओ कलर। यहाँ पे देखिए ये भी पूरा वाइट था, तो यहाँ पर देखेंगे मिक्सिंग कलर कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। हाँ। जब तक आपका कलर चेंज नहीं होता है तब तक आप मिलाते रहिएगा। पूरी तरह से ये येलो कलर का दिखने लगेगा। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा। अगर ज़्यादा एक ही साथ में डालेंगे तो पूरे बोरी में नहीं मिल पाएगी, तो ये दिक्कत करेगी। इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा पानी करके इस प्रकार से आपको मिला लेना है। इस प्रकार से मिला लेना है। तो आप देखिए इसका कलर कुछ इस प्रकार से हो गया है। तो इससे क्या होगा, आपका कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखेंगे एकदम मस्त मिल चुका है मेरा। तो अब हम इसको खाद को थोड़ा सा बाल्टी में ले लेंगे। तो अगर जैसे आपके पास बाल्टी नहीं है तो बोरी को भी इस प्रकार से लेंगे, थोड़ा सा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से बोरी लेंगे और बोरी को इस प्रकार से आप पकड़ के छीड़ लेंगे। तो हमारे पास बाल्टी है, इस प्रकार से छीड़ लेंगे, लेकिन हमारे पास बाल्टी है तो हम बाल्टी के थ्रू छीटेंगे। इस बाल्टी को ले लेने हैं। लेने के बाद आपको इसमें डाल लेना है इस प्रकार से। अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ज़्यादा मात्रा में मत मारिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने भर लिया है। भरने के बाद हमारे पास 2 बाल्टी है, तो 2 बाल्टी बन रही है, तो इस प्रकार से ले लेना है। ठीक, इसे ऐसे हम बाल्टी ले लिए। अब हम इसको छीटेंगे। तो इस प्रकार से आपको छीटना है, ऐसे ऐसे करके, यानी कि आपको चलते जाना है। अगर चलते नहीं जाते हैं तो ये आपको सही नहीं रहेगा, तो आपको कंटिन्यूसली चलते जाना है। हम इस प्रकार से इसको छीट लेंगे। देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी लिलगाय वगैरह चल लिए हैं। तो अब ये दवा छीटने से आपको ये भी क्या मतलब, लिलगाय क्या होता है? मतलब लिलगाय बोले तो एक जर्सी गाय की जैसे होते हैं। ये गांव में
अक्सर कर आते रहते हैं, तो हम आप लोगों को दिखा पाएंगे, अगर कभी आते हैं तो दिखा देंगे। तो इस प्रकार से नीलगाय आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, आते रहते हैं। रात में ये काफ़ी फसल नष्ट करते हैं, तो ये चर लिए हैं, तो हम उनको लिए ये खासकर दवा होती है, अगर ये डालते हैं आप तो वो भी नीलगाय से बचाव करती है। अच्छा, तो ये देखते हैं, इस प्रकार से आपको पूरे खेत में छींट लेना है। छींटने के बाद आपको कुछ दिनों बाद रिजल्ट इसको दिखाने को हम दिखा मतलब ये छींटने से कोई हानिकारक तो नहीं होगी ना? मतलब हानिकारक नहीं होगी, अगर आप सही मात्रा में लेते हैं जैसे हमने बताया है। हाँ, तो उस मात्रा में लेते हैं तो कभी भी हानिकारक नहीं होगी, आपको सही से देख पाएंगे। अच्छा ठीक है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। मतलब ये डालना जरूरी होता है मतलब? हाँ, डालना जरूरी होता है, अगर नहीं डालते हैं तो ये रोग से आपका गेहूं जो होता है ये बालिया नहीं लगता है, बलिया जो होता है तो छोटा छोटा लगता है, तो सही नहीं रहता है। अच्छा, उपजाऊ को बढ़ाने और रोग ना लगे इसके लिए आपको ये इसका प्रयोग किया जाता है। आपके द्वारा मुझे पता चल गया है ये कैसा होता है मतलब। ठीक है, अच्छी बात है, आपको जानकारी मिल गई। आते हैं तो काफ़ी लोग जानकारी के लेने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, खाने के लिए जो बाहर से लोग आते हैं, हाँ, तो ऐसे काफ़ी लोग आते रहते हैं, क्योंकि ये गांव हमारा है। हाँ, ये गांव में सभी लोग लगभग किसान ही होते हैं अक्सर कर, तो इसी के लिए सभी लोग काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे ब्लॉग करने। अच्छा। दोस्तों अगर आप भी किसान हो तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर रेड हार्ट भेज दें। अगर दोस्तों आपको भी गांव के फार्मिंग वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ भाई, सपोर्ट करिए, इनका भी बड़ी ख्वाहिश है, ये भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं। छोटे छोटे यूट्यूबर से ही बड़े यूट्यूबर बनते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये यूट्यूबर बन पाएंगे। तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।